मेरा नाम है अमीरिया करके। मैंने घर पे मैं 8वीं क्लास पढ़ रही थी और उस स्कूल छोड़ के मैंने ब्यूटिशियन सीखने के लिए गई। मेरे घर में और 3 बहन 3 भाई रहते थे और पापा मम्मी रहते थे। उस दिन मैं सबसे छोटी हूँ ना, मुझे बहुत प्यार करते। अच्छा, आप बता सकती हैं कि उस दिन क्या हुआ? मैं पिज़्ज़ा होटल पे गई, इसलिए मैंने पिज़्ज़ा और पानी ऑर्डर किया। 6 बजे बज गए थे उधर और वो कोई लड़का आया मुझे, मैं हेल्प करती हूँ करके मैं उसकी हेल्प नहीं पूछा और मैं आँख मुझे प्रार्थना कर रही थी। वो मुझे तंग कर रहा था, मैं हेल्प करूँ करके। मैं पानी सिर्फ आँख मुझ के पानी पी, मुझे कुछ भी ख्याल नहीं आया। सिर्फ इधर आके दूसरे दिन ख्याल आया सवेरे बम्बई में। इस जगह को कमाटीपुरा एरिया कहते हैं। यहाँ पे इसका नाम कमाटीपुरा इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जब अंग्रेज़ का राज था तो यहाँ पे कमाटीज़ लोगों को लाया गया था जो आंध्र प्रदेश से हैं और उनको यहाँ पे रखा गया था वेश्या व्यवसाय के लिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लेन्स हैं और इन लेन्स के बीच में बहुत सारे ये दोनों साइड पे ब्रॉथल्स हैं और यहाँ पे हज़ारों लड़कियों को रखा जाता है जहाँ पे उनको ज़बरदस्ती से प्रोस्टिट्यूशन के लिए रखा जाता है। एक औरत से पैसा लेके वो चले गया। और मैं रो रही थी, मेरे मम्मी पापा से देखना चाहती हूँ करके। उसके बाद मुझे और मेरे मम्मी से मिलाई और उसे रूम पे लेके गई और मुझे और मेरा कपड़ा फाड़ रहे थे वो लोग मिलके। वही बोला ना, मैं चूड़ीदार पहनी थी ना, वो शर्ट पहनने के लिए कपड़ा दी, मैं नहीं पहनूंगी तो मुझे 2 मारी वो मार और मैं रोने लगी। हाँ, पहले ही दिन 3 कस्टमर को बिठा दिया वो। Mumbai is a big source, transit as well as destination for sex trafficking. Initially there were conventional brothels. Now the situation has changed. There are spa, there are beauty parlors, there are escort services. So under the guise of all this, sex trafficking is done. सेक्स ट्रैफिकिंग काफ़ी बहुत बड़ा गंभीर समस्या है। सेक्स ट्रैफिकिंग में जो बच्चियाँ, महिला और कभी बच्चे भी एक्सप्लॉइट होते हैं, उनके कई प्रकार के एक्सप्लॉइटेशन होता है। एक तो है उनको किडनैपिंग किया गया, अब्डक्शन हुआ। ओके, मैं वो घर पे गई हूँ ना, वो एक कितना 6 बेडरूम था, उसमें छोटा इतना गंदा था वो, बाप रे। एक खाली पिलो डाल के, उसको दरवाजे भी नहीं है, सिर्फ पर्दा डाल के रहता था उधर। सिर्फ इतनी गंदी है बाप, बहुत गंदा रहता है उधर। सब लोग नीचे सभी क्या कुछ फेंका हुआ रहता है, उधर उधर ही थूकता है। उधर पर्दा पिल्लों में हाथ पोंछते हैं, गंदा सभी पोंछते हैं। इतना मुझे वॉमिट आने लगता था उधर और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी उससे, इतनी ख़राब हो गई थी, मुझे 2 रोज़ को बुखार भी चढ़ रहा था उधर से। हाँ, कस्टमर तो नहीं मारते थे, जब मैं मना करती थी डेली मुझे इंजेक्शन देना था। 2 और सवेरे और शाम पे 2 टाइम इंजेक्शन देते थे मुझे। I think there is a perception in India that all women in prostitution are here out of choice, and that perception is even stronger in the case of adults. However, IJM is finding that more and more adults are being forced into prostitution. Many of them are kidnapped, drugged and lured from their native states like Karnataka and West Bengal and brought to Mumbai. But many of the women we have spoken to have come from difficult family backgrounds. Their husbands have abandoned them. They don't have support within their families and they need to go out and look for jobs. Salaries in their home states are very poor. So when somebody comes to them and says, hey, come to Bombay, you'll get a lot of money in Bombay, they are very eager to come to Bombay. They are looking for domestic work. They are not looking to be prostitutes. But they are lured into these brothels from which there is generally no escape. अगर
हम देखेंगे तो रास्ते के किनारे हमको बहुत सारी लड़कियां खड़ी मिलेंगी, और ये लड़कियां इसलिए हैं क्योंकि इनको ज़बरदस्ती नहीं रखा जाता है। ये अपने पर कई ऐसी लड़कियां हैं जिनको अंदर रखा जाता है और वहाँ से उनको बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता है। और जब हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम यहाँ पर आकर इन लड़कियों को बाहर निकालते हैं। ये सन 2010 की बात है। मैं प्री इन्वेस्टिगेशन को अपने कलीग लोगों के साथ साउथ मुंबई की तरफ जा रहा था, और ये एक बिल्डिंग है जहाँ पहले माले पे 5 ब्रोथल है, और इनका सीढ़ी जो है लकड़ी का बनाया हुआ है और बहुत छोटा सीढ़ी है, और जैसे ऊपर जाते हैं तो छोटा सा एक जगह है, पैसेज है, जहाँ ये जो ब्रोथल कीपर जो लोग हैं वहाँ बाहर बैठे हुए रहते हैं। तो वो लड़की बहुत शर्माई और घबराई हुई थी, तो उसको देख के मुझे लगा कि ये लड़की को मुझे एंगेज करना है। Sometimes NGOs also detect the cases of sex trafficking. It is not possible that police gets this information all the time, but the NGOs sometimes from their sources get some very important information that a minor is detained in a brothel and a rescue operation has to be done. I was on the rescue the night Amia was taken out of the brothel. और जब पुलिस आई थी और शांति ने मुझे छुपाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, जब मुझे पता नहीं अब पुलिस है, और जब मुझे वो शांति बोली थी ये पुलिस नहीं है, तुमको पकड़ के लेके जाने के लिए आए, जब मैं बहुत डर गई थी। आपसे इतना झूठ बोली थी, तुम बोलो मेरे पापा ने भेजा इधर करके। When I saw Amia, I remember that she looked like she was in pain. She was terrified of the brothel keeper, but she still gathered sufficient courage to ask the police to rescue her. When she was speaking to the police, I remember that she lost consciousness a few times. She told us she had been sick and the brothel keeper had continued to force her to prostitute. It was only when the police took her out of the brothel and shielded her from the perpetrator that Amia was able to narrate the story of how she was drugged and forced into prostitution in this brothel where she was gang raped for profit for 2 months. When the girl is rescued from a brothel and brought before the court, she is under a lot of depression. She is suffering from, as I said, Stockholm syndrome. So at this stage, the NGOs plays a very vital role for social counseling of the girl, then breaking the ice, and then making the girl talk and say the truth. Trafficking is low priority right now because most Indians believe that the women in prostitution are there out of choice. I think people need to become aware of the problem of trafficking and need to start demanding action from the government and from the police. We should have more special courts like this because Goa, Pune and Kolkata are known red light area districts. हम लोग सब साथ आए, मैं समझता हूँ कि ट्रैफिकिंग को रोक सकता है। डेफिनेटली एनी क्राइम कैन बी प्रिवेंटेड, क्राइम कैन बी प्रिवेंटेड एंड विल बी। तो चाहे गवर्नमेंट एजेंसीज हो, चाहे पुलिस ऑफिसर्स हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे प्रोसिक्यूशन हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कॉर्पोरेट्स हो, हर आदमी इसमें शामिल होना चाहिए। तभी हम लोग एक साथ मिल करके इस बड़े ह्यूमन राइट्स वायलेशन को हम लोग रोक कर पाएंगे। आपको क्या लगता है कि आप जब अपनी कहानी बताती हैं तो ये कहानी से दूसरों को क्या सीखना चाहिए? और मेरी ये दिखाए के और अब वो लोग को पूछना चाहिए, इतनी औरत लोग को ज़िंदगी हाल कर रहे हैं ना, और छोटे लड़की लोग को कितने हाल कर रहे हैं, वो लोग को सज़ा देना चाहिए। मेरा तो सपना है वो लड़कियों बाहर निकलना चाहिए।